तो सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान की गई एक साधारण सी टिप्पणी और रातों रात इंटरनेट पर एक विशाल राजनीतिक आंदोलन खड़ा हो गया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की। इंटरनेट कल्चर और असल राजनीति की ये जो जबरदस्त टक्कर हुई है, ये आखिर हुई कैसे? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। हम इस पूरे सफर को कुछ हिस्सों में बांट कर देखेंगे। पहले बात होगी इस कॉकरोच घटना की, फिर देखेंगे कि ये व्यंग्यात्मक विद्रोह भड़का कैसे। इसके बाद हम मीम से आगे बढ़कर उन असली मुद्दों पर बात करेंगे जो इस गुस्से की वजह हैं। पार्टी के घोषणापत्र को डिकोड करेंगे और अंत में इसके वायरल होने और उस पर हुए एक्शन की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से कि कैसे एक छोटी सी बात ने इतने बड़े डिजिटल विद्रोह का रूप ले लिया। अब देखिए, 16 मई 2026 बोस्टन यूनिवर्सिटी के एक 30 साल के स्टूडेंट और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत दिपके एक अनरजिस्टर्ड पार्टी की घोषणा करते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी, और देखते ही देखते लाखों लोग इससे जुड़ जाते हैं। इनका स्लोगन बड़ा ही दिलचस्प था, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। मतलब जिस आलसी टैग से लोग छिड़ते हैं, उसी को इन्होंने अपना बैज ऑफ ऑनर बना लिया। ये सीधे तौर पर पारंपरिक राजनीतिक ढांचों पर एक करारा तंज था। और ये तंज कितना असरदार था, इसका अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाया जा सकता है, 1.8 करोड़। जी हां, महज कुछ ही दिनों के अंदर 21 मई तक इस पार्टी के इंस्टाग्राम पर 1.8 करोड़ फॉलोअर्स हो गए थे। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक असली डिजिटल विस्फोट था। अब सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और उस चिंगारी की बात करते हैं जिसने इस आग को भड़काया। तो हुआ कुछ यूं था कि 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। वहां मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी की एक टिप्पणी आई। कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार या पेशे में जगह नहीं मिलती। वो हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बस यही वो बयान था। अगले ही दिन सीजेपी लॉन्च हो गई और उन्होंने इसी कॉकरोच शब्द को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। हालांकि हमें यहां सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। ठीक अगले दिन यानी 16 मई को मुख्य न्यायाधीश ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया। उन्होंने कहा, मुझे भारत के हर युवा पर गर्व है, वो मुझे प्रेरित करते हैं। उन्होंने साफ किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था और वो असल में सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे थे जो कानूनी पेशे में फर्जी डिग्री लेकर आते हैं। लेकिन तब तक बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। इस टाइमलाइन को देखिए, कितनी तेजी से सब कुछ हुआ। 15 मई को वो बयान आता है, 16 को पार्टी बन जाती है और क्लैरिफिकेशन भी आ जाता है। और सिर्फ 5 दिन बाद 21 मई को फॉलोअर्स के मामले में ये पेज देश की सबसे बड़ी पार्टियों को पछाड़ देता है, जिसके बाद इसके एक्स अकाउंट पर ही रोक लग जाती है। खैर, अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर। आखिर इस पूरे व्यंग्य और मीम बाजी की सतह के नीचे असली मुद्दे क्या हैं? इस 29.1% के आंकड़े पर गौर कीजिए। यह है भारत में ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी की दर। यही वो कड़वी सच्चाई है जिसकी वजह से सीजेपी का बेरोजगारों वाला तंज युवाओं को इतना अपना सा लगा। अगर हम मीम से थोड़ा परे हटकर देखें तो ये आंदोलन असल में एक पूरी पीढ़ी की हताशा को दिखाता है। चाहे वो इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो, नीट यूजी जैसे बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक होने की खबरें हों, बढ़ती आर्थिक असमानता हो, रिटायरमेंट के बाद जजों की नियुक्तियों को लेकर चिंताएं हों, या फिर पॉलिटिक्स से युवाओं का दूर होना, ये सभी वो स्ट्रक्चरल मुद्दे हैं जिन्होंने इस पूरी लहर के लिए ईंधन का काम किया। और यही वजह है कि जब हम चौथे हिस्से में इस पार्टी के आलसियों के घोषणा पत्र को देखते हैं तो उस मजाक के पीछे कुछ बहुत ही सीरियस डिमांड्स नजर आती हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ मेंबर बनने की शर्तें एकदम बेतुकी हैं कि आपको बेरोजगार, आलसी और हमेशा ऑनलाइन रहने वाला होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उनकी मांगे देखिए, 50% महिला आरक्षण और दल बदल रोकने के लिए सख्त नियम। मतलब ब्रांडिंग पूरी तरह से मजाकिया है, लेकिन मांगें गहरे संस्थागत बदलाव की बात करती हैं। चलिए इनके 5 सूत्रीय घोषणा पत्र पर एक नजर डालते हैं। ये मांग करते हैं कि मुख्य न्यायाधीशों के रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा जाने पर रोक लगे, वैध वोट हटाने वाले अधिकारियों पर सीधा यूएपीए लगे, संसद में 50% महिला आरक्षण हो, बड़े कॉरपोरेट समूहों के मीडिया लाइसेंस रद्द हो और दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन लगे। ये साफ तौर पर दिखाता है कि सिस्टम की कमियां कहां हैं जिन पर चोट की जा रही है। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं। इस जबरदस्त वायरल ग्रोथ का असर क्या हुआ और सिस्टम ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं।
21 मई तक सिर्फ 5 दिन पुरानी एक व्यंग्यात्मक पार्टी के इंस्टाग्राम पर 1.8 करोड़ फॉलोअर्स थे। वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी 87 लाख पर थी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस उससे भी पीछे। डिजिटल दुनिया में ये एक अभूतपूर्व घटना थी जिसने सबको चौंका दिया। और बात सिर्फ आम युवाओं की नहीं थी। इस लहर को कई बड़े और अलग-अलग बैकग्राउंड वाले चेहरों का भी समर्थन मिला। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, हॉटमेल के को-फाउंडर सबीर भाटिया और प्रशांत भूषण जैसे एक्टिविस्ट वकील, इन सभी ने अपने अपने तरीके से इस मूवमेंट की आवाज को और बुलंद किया। लेकिन इंटरनेट पे उठी हर लहर की तरह यहां भी एक बड़ा मोड़ आया। 21 मई को एक कानूनी मांग के बाद भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर अचानक रोक लगा दी गई। ये कदम इंटरनेट पर फ्री स्पीच और डिजिटल एक्टिविज्म को लेकर चल रही उस बहस को और तेज कर देता है जो आजकल पूरी दुनिया में हो रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये डिजिटल मीम एक स्थायी राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है, या फिर जेन जेड के लिए ये बस एक और इंटरनेट ट्रेंड था जो अगले मीम के आने तक भुला दिया जाएगा? सोचने वाली बात है।